सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइस, एक प्यारा सा कमेंट भी करो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके अपने प्रदीप सर का प्रदीप गिरी अपडेट एक एजुकेशनल अपडेट चैनल है और एक दूसरा चैनल इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइज आप दोनों जगह जाके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हैं। सो गाइज आज हम जो टॉपिक देखने वाले वो टॉपिक है हमारा पॉइजन रेशियो एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सो गाइज बहुत सिंपल सा और बहुत आराम सा टॉपिक है। पॉइजन रेशियो की अगर मैं बात करूं दो चीजें आपको याद रखना है, एक है हमारा लैटरल स्ट्रेन और दूसरा हमारा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन और दूसरा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन अ डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। आप इस तरह से याद रख सकते हो। चलो मैं यहां बताता हूं, अगर आपको ये याद रखना है, चलो मैं यहां बताता हूं। लैटरल स्ट्रेन, अगर लैटरल स्ट्रेन, ये इसकी पहले हम बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम में लैटरल स्ट्रेन आता है, आपको ओनली लैटरल स्ट्रेन डिफाइन करने के लिए आता है, तो आप क्या लिखोगे? इट इज डिफाइन एज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। ओके, मतलब अब मान लो ये है रॉड, इसका डायमीटर पहले कुछ और था और बाद में कुछ और चेंज हो गया, तो चेंज इन अ डायमीटर ये हमारा क्या था, स्मॉल डी, और ये हमारा कैपिटल डी। चेंज इन अ डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर, ये होता है हमारा लैटरल स्ट्रेन। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आप सभी को पता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन अ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ मतलब पहले मान लो इसका लेंथ एल है, बाद में चेंज होकर इसका लेंथ जो चेंज हुआ, जितना लेंथ चेंज हुआ, मान लो इतना लेंथ चेंज हुआ, वो क्या हो गया, स्मॉल एल हो गया। तो ये होता है हमारा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। सो गाइज ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। फिर से एक बार बता रहा हूं, पॉइजन रेशियो आया, अगर पॉइजन रेशियो आया तो पॉइजन रेशियो में आप यही लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। और लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो गाइस समझ में आ गया। और फिर हम कोई भी चीजों को अज्यूम कर लेते हैं। एल क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ होता है। स्मॉल एल क्या होता है, स्मॉल एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ होता है, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हो रहा है। फिर इसके बाद गाइस डी मतलब ओरिजिनल डायमीटर हो गया, स्मॉल डी मतलब वो जो चेंज डायमीटर हुआ है वो हो गया। और पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला यही है। सो गाइस हम इसको किस तरह से करेंगे, चलो मैं यहाँ बताता हूँ। लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन अ डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर अपॉन चेंज इन अ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ये है। अब इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, डी बाई डी, ये उल्टा हो जाएगा, एल अपॉन स्मॉल एल। सो गाइस ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी स्मॉल एल। ओके, सो गाइस ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सो गाइस ये पूरा क्लियरली, इसमें कुछ भी ऐसा डाउट जैसा कुछ भी नहीं और एकदम सिंपल सा टर्म है। डी एल, डी मतलब चेंज इन अ लेंथ, एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, डी मतलब चेंज इन अ डायमीटर, एल कैपिटल एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, कैपिटल डी मतलब ओरिजिनल डायमीटर एंड स्मॉल एल मतलब चेंज इन अ लेंथ। सो गाइस सभी बता दिया। इसके अंदर चीजों को क्या कर सकते हैं, आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं आराम से और ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा पॉइजन रेशियो, बहुत सिंपल है। अब दूसरा गाइस हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में आपको याद रखना है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन वाला, ये सभी बता था। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियर स्ट्रेन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, थीटा लिखते। क्या लिखते हैं, थीटा। तो अगर ये आपको याद है तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आराम से याद हो जाएगा। पॉइजन रेशियो का जो सिंबल होता है गाइस होता है सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। यह नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ। देन इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अगर एग्जाम में आता तो क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, तो सिंपल सा। फिर इसके बाद शेयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयर स्ट्रेन क्या होता है, थीटा। जो एंगल चेंज होता था मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, आप देख सकते हो। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, ये थीटा, इसके पास ये हो जाएगा एफ अपॉन ए थीटा। सो गाइस ये हो गया हमारा फाइनल, ये हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यही एकदम सिंपल सा है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ हार्ड जैसा आपको कुछ चीज़ें लग रही है, और क्लियर कट आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। सो गाइस पॉइजन रेशियो में एक बार और आपको बताता हूँ पॉइजन रेशियो क्या है। पॉइजन रेशियो मतलब क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। और लैटरल स्ट्रेन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, लैटरल स्ट्रेन
चेंज इन अ डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। आप डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना के बता दोगे तो और अच्छा रहेगा। पहला डायमीटर, फिर इससे छोटा कर दो या इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, ये क्या हो जाएगा स्मॉल डायमीटर। देन चेंज इन अ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाएगा हमारा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ। दोनों को डिवाइड कर दो, मिल जाएगा हमारा पॉइजन रेशियो। क्या मिलने वाला पॉइजन रेशियो? जो पॉइजन रेशियो हमारा है मैंने करके बताया, DL अपॉन DL स्मॉल डी कैपिटल L और कैपिटल D स्मॉल l। ओके, इस तरह से चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ अच्छे से लिख दो। ओके, सो गाइस ये है हमारा पॉइजन रेशियो। अब दूसरा जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मैंने बोला बस इतना ही याद रखो, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन मैंने बताया था कि जो एंगल जो अपने बॉटम वाला पोजीशन अपने जगह पे ही होता है, टॉप पोजीशन चेंज होता है तो उसके बीच में जो एंगल है वो हमने उसको क्या लिया था, थीटा लिया, टेन थीटा, याद है आपको, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो थीटा लिया तो क्या हो गया एफ, और ये थीटा इसके बाद चला गया था F1A थीटा हो गया। सो गाइस ये हो गया हमारा सभी चीज, जिसके अंदर मैंने पूरा क्लियर कट बता दिया। और आपको दोनों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आने वाला है। ये भी 3 मार्क्स के लिए आएगा और ये भी हमारा कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा। सो गाइस मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको क्या करना है, आपको इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, इसके पहले वाले जितने टॉपिक्स है उसको कनेक्ट करना है, याद करना है। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसके लिए मैं पूरा एक लेक्चर लेने वाला हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद वाला लेक्चर। और देखो, अगर आपको हर चीजें, स्ट्रेस पता है, स्ट्रेंथ पता है, यंग्स मॉड्यूलस पता है, बल्क मॉड्यूलस पता है, पॉइजन रेशियो पता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पता है, पर उसके लिए आपको स्टार्टिंग से चीजों को समझना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग से चीजों को समझ लिया तो ये चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। देखो सब ना, उसी में तो हमने लेटरल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, बस हाँ इस बार ये चीज है, लेटरल स्ट्रेन मतलब क्या होता है, डायमीटर के बारे में बात किया, ये एक नई चीज है तो ये आप क्लिक कर लो। फिर इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो वही तो है, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को हमने क्या किया, एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, काम खत्म हो गया और सिंपल सी चीज हो गई। सो गाइस इस तरह से ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाता है। इस लेसन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लेसन में बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस लेसन के अंदर बहुत ज़्यादा उनको डिफिकल्टी आती है। लेसन में क्या है, स्टार्टिंग से आप देख लोगे, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, उसकी प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद स्ट्रेस का टाइप, स्ट्रेन का टाइप, फिर इसके बाद यंग्स मॉड्यूलस, फिर बल्क मॉड्यूलस, फिर हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशियो, फिर इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो है ही क्या लेसन के अंदर, ओके कुछ नहीं है लेसन के अंदर। आपको क्या करना है, आपको ये पूरा नोट्स बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको नोट्स देता रहता हूँ, नोट्स पूरा प्रोवाइड करता हूँ। सो गाइस आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है और मन लगा के, दिमाग लगा के, एकदम फिट करके इसको पढ़ाई करना है। सो गाइस ओके, सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, जय हिंद।